नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति। खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले भारत में कोरोना के अपडेट्स पे नजर डाल लेते हैं। भारत में अब तक 18,55,745 कोरोना पॉजिटिव हुए, जिनमें ठीक हुए 12,03,509। और अगर मौत की बात करें तो अब तक 38,938 लोगों की मौतें हुई हैं। और आइए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों के ऊपर। सबसे पहले खबर यूपी के जिले वाराणसी से आ रही है। यूपी के जिला वाराणसी के चेतगंज थाना अंतर्गत कबीर रोड स्थित सरोजा पैलेस में राष्ट्रीय जन उद्योग के नव नियुक्त संगठन मंत्री अजीत सिंह बग्गा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहते हुए मांग किया कि प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं पर चिंता जताते हुए सरकार से यह मांग किया कि कोरोना संकट काल में लॉकडाउन से प्रभावित छोटे व्यापारी और मझले कारोबारी को सरकार की तरफ से राहत दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों में 6 माह की फीस में 50% की छूट दी जाए एवं व्यापारियों को औद्योगिक आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाकर गति प्रदान करने हेतु 15 करोड़ तक का वार्षिक टर्नओवर कारोबार करने वाले उद्यमियों को 6% ब्याज दर पर 2 साल के टर्नओवर पर 10% धनराशि बराबर उपलब्ध कराई जाए। देखिए वाराणसी से अमित उपाध्याय की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री अजीत सिंह बग्गा। क्या मांगे आपसे हैं, क्या मांगे? आज लॉकडाउन की वजह से जो पूरे प्रदेश में कुटीर उद्योग, कुटीर व्यापारी और मिडिल क्लास के लोग परेशान हैं, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इनके पास खाने को ये मोहताज हो गए हैं, इनके व्यापार चल नहीं रहे हैं, दुकान का किराया देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने ये ऐसी मांगों को रखा है जो सरकार पूरी कर सकती है। पहला, बच्चों की फीस 50% 6 महीने की माफ होनी चाहिए। बिजली के बिल का फिक्स चार्ज 6 महीने का माफ होना चाहिए और उसके साथ मिनिमम चार्ज भी खत्म होना चाहिए। और इसी तरह बाट माप में संशोधन होना चाहिए, साहूकारी नियम खत्म होना चाहिए। और जिस तरह से लोन की बैंकों में स्थिति है उसको देखते हुए 1 रुपए से लेकर 15 करोड़ तक का जिसका भी टर्नओवर है उसको 10% लोन बिना गारंटी के तत्काल मिलना चाहिए, ताकि वो अपने व्यापार को लाइन पे ला सके। जीएसटी पोर्टल की कमियां दूर होनी चाहिए। अगर जीएसटी की वजह से किसी तरह की खराबी कोई दिक्कत आती है तो व्यापारी के ऊपर उसका कोई भी दंड नहीं लगना चाहिए। डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए ताकि एक मिशन की बात पूरी हो सके। और पंजीकृत कोई भी व्यापारी अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोरोना से वो मौत हो जाती है, तो कोरोना का भी उसको बीमा मिलना चाहिए। और उसके अलावा अगर किसी भी व्यापारी के यहाँ आपदा आ जाती है, चोरी डकैती जल भराव कुछ भी हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से छूट मिलनी चाहिए, उसका व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे करके 11 मांगों को हम लोगों ने रखा है, जो कि हम लोग इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली थाना भोजीपुरा के गांव दोहना पिपरिया राय निवासी सचिन यादव पुत्र ओमकार जरूरी काम से आजपुर टेंट की दुकान पर देने गया था। सचिन टेंट की दुकान से लौटते समय रास्ते में मोहन उसके साथियों ने ट्रैक्टर रोका, अन्य 7 लोगों के साथ सरिया डंडे तार की केबल से पिटाई कर दी और 22,300 रुपए लूट लिए। मोहन आजपुर का रहने वाला है। सचिन ने थाना भोजीपुरा में शिकायत की। थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सचिन ने परिवार के साथ एसएसपी ऑफिस में शिकायत की। शरीर पर लगी अपनी चोटों को भी दिखाया और शरीर पर कई जख्म थे। सचिन ने बताया कि तार की केबल और डंडा सरिया से गिराकर मारा गया है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। अपने घर से मैं सचिन यादव, मेरा नाम, ग्राम दोहना। मैं अपने घर से ट्रैक्टर ट्राली में एक टेंट का सामान पिपलिया पहुँचाने जा रहा था, तो उधर से मतलब जो आ रहा था तो उस मेरे पास 22,300 रुपये पड़े हुए थे सर। तो उसने मतलब जो 8-10 लोग थे उन्होंने मुझे मारा सरियों से और केबल और फंटी और तमंचा था सर उसके हाथ में। तमंचे उसने मुझे तमंचा दिखाकर और मेरे ट्रैक्टर ट्राली रुकवा लिया। ट्रैक्टर ट्राली मैंने ना रोका तो उसने ईंट पत्थर पे फेंके थे। और अगर गवाह की ज़रूरत हो तो पिपलिया के गवाह भी हैं सर। किस जगह की घटना है ये पिपलिया की, बिल्कुल खास पिपलिया की बात है। जो यादव है वो लोग तो स्टेशन है सर, वो
पैसे कैसे पार्टी से लेके आए थे? नहीं पैसे सर मेरे जेब में पड़े रहते हैं हमेशा, इतने पैसे तो मेरे। देखते तुम्हारे का जी पैसा नहीं क्यों लूट रहे थे, मार रहे? ना उनने कुछ नहीं पूछा, मतलब जो है कि हाँ वो मुझे मारते थे और कह रहे थे कि ये लड़की छिड़का आया, तभी किसी ने मुझे बचाया मीना। आज तुम्हारा सरियों से और सर केबल और फंटियों से। आज में शिकायत करी, जी शिकायत करी थी, तो कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई हमारे समझ में नहीं आई, हमें तो पता कौन नहीं। लोग हैं, नाम मालूम? नाम मोहन नाम है, वो लोग कौन है? मोहन। नारायण के नाम मालूम है? हाँ कुछ उन लोगों का नाम ना पता मुझे, मोहन है फिलहाल जो है, और के साथ में भी हैं 6-7 जने थे। हाँ तीन बाइक थी, तीनों पे तीन आदमी थे। की बात है? ये कल दोपहर 1:30 बजे की बात है सर। यूपी के बरेली के कलेक्ट्रेट पहुंचकर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष गजेंद्र पांडे और महामंत्री महेश चंद्र पाठक के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया और वर्ष 2017 से हो रही ब्राह्मणों की हत्या को लेकर रोष प्रकट किया और कहा भारी बहुमत में आई हुई उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के शासनकाल में 170 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। इसको लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मण समाज ने ब्राह्मणों की हत्याओं की जांच किसी ईमानदार एवं निष्पक्ष एजेंसी से कराए जाने की मांग की है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मैं त्रिभुवन शर्मा अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ब्राह्मण हत्याओं के विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा है और योगी सरकार से मांग की जा रही है कि ब्राह्मणों की हत्याएं बंद करवाएं, ब्राह्मणों को पूरी सुरक्षा दें। अगर ब्राह्मणों की हत्याएं जारी रहीं तो ब्राह्मण सभा बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी और हर जिले में धरने प्रदर्शन होंगे। आज इसी बात को लेकर पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया है। मुजफ्फरनगर में ज्ञापन हो गया, फर्रुखाबाद में हो गया, मुरादाबाद में हो रहा है, पूरे जिले में ज्ञापन दिए जा रहे हैं सब जगह। बरेली में कोविड-19 के संघर्ष से लड़ते श्रमिकों को प्राप्त हर अधिकार पर चोट मारने से बाज नहीं आ रही सरकार। जहां ऐसा आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ ने नारेबाजी कर ज्ञापन दिया है कि 44 श्रम कानून को समाप्त कर 4 में तब्दील करना श्रमिकों के मौलिक अधिकार का सीधा कुठाराघात है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत परिवहन एवं निजी परिवहन के कर्मचारियों की एक सामाजिक दूरी की बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि 5 अप्रैल 2018 को ऊर्जा मंत्री के साथ हुए संघर्ष समिति के समझौते के बाद भी पूर्वांचल विद्युत विराना निगम के निजीकरण का विषय हो या केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम 2020 का प्रस्ताव, सभी ओर से विद्युत को निजीकरण की ओर धकेलने के हर प्रयासों का भारतीय मजदूर संघ विरोध करता है। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय मंत्री एवं संयोजक अम्बरीश सक्सेना ने कहा, परिवहन के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर परिवहन नीति लागू की जाए। पुरानी पेंशन योजना का लाभ राष्ट्रीय स्तर पर मिलना चाहिए। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मैं राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल, उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश मंत्री। आज विद्युत, रोडवेज जो हमारा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम से में हमारा जो संगठन है वो, और साथ ही परिवहन के प्राइवेट कर्मचारी, इस तरह से 3 लोगों को मिलकर के आज उत्तर प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है। और ये आंदोलन मैं आपसे बता दूं कि भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र में एक नीति तय करी है, सरकार को जगाओ, सरकार को जगाओ जो सो रही है। ऐसी सरकार को जगाने के लिए एक सप्ताह भर हम लोगों का ये पूरे भारतवर्ष में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन चल रहा है जो 24 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक है। संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। आज विद्युत के और परिवहन के तमाम लोग जो हमारे भारतीय मजदूर संघ से संबद्धता प्राप्त संगठन है, उन्होंने आज का दिन ये आंदोलन का चुना है। आज 28 तारीख को हमारे संपूर्ण प्रदेश के हर एक जनपद पर ये कार्यक्रम आज चल रहे हैं। रोडवेज के कर्मचारियों की हमारी अपनी समस्याएं हैं। मुख्य समस्या है उनकी कि आज परिवहन में को राज्य सरकार का दर्जा नहीं मिला हुआ है।
आज परिवहन जो है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम है, वो राज्य के अंतर्गत आने वाला एक उपक्रम तो है, लेकिन पूरी तरह राज्य सरकार का एक संस्थान नहीं है। ये हमारी डिमांड है कि हमारे को राज्य सरकार में लिया जाए और हमारे को राज्य सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। ये सड़क परिवहन निगम की मांग है। सड़क परिवहन निगम की मांग है कि डग्गा मार चलती हुई बसें सड़कों पर आए दिन लोगों का यहाँ पर अतिक्रमण करना और हमारी सड़क परिवहन निगम की जो सरकार की गाड़ियाँ हैं उनको पीछे ढकेल देना और पूरा का पूरा राजस्व छीन लेना, और उसके बाद इनके ऊपर इस बात का प्रेशर कि आप राजस्व नहीं ला रहे। ये तमाम बिंदु हैं। तीसरा ये है बिंदु, हमारे राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को प्रॉपर पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। उनकी पिछली पेंशन्स बंद है। वहाँ संविदा कर्मचारी हैं, उनको रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है। ये हमारे सड़क परिवहन निगम की समस्या है। हमारे विद्युत में पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल 2003 लाया गया। हमारी डिमांड है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 2003 पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 लाया जा रहा है, जिसके कारण से संपूर्ण देश के जितने भी बिजली के उपक्रम हैं उन तमाम के अंदर बिजली निजी क्षेत्र में चली जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन चला जाएगा, ट्रांसमिशन चला जाएगा, पारेषण चला जाएगा, सबका सब आज निजी क्षेत्र में चला जाएगा। और निजी क्षेत्र में जाने पर बिजली का दाम जो आज की तारीख में 4 रुपये 80 पैसे लेकर 5 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट बिक रही है, वही बिजली 10 रुपये से लेकर के 15 रुपये प्रति यूनिट बिकेगी। और ये यहाँ का जितना भी दुर्बल आय वर्ग का उपभोक्ता है, ये पूरे देश में त्राही करेगा। लोग बिजली जलाने को तरस जाएंगे। किसान जो आज की तारीख में 1000-1500 रुपये में अपना ट्यूबवेल चला रहा है, उसका मिनिमम बिल 7000 से 8000 रुपये महीना आएगा। कहाँ से किसान अपना खेत जोत करके उसमें हरियाली ला पाएगा? जो आज अनाज उत्पादन में हम लोग स्वावलंबी बने, सिर्फ और सिर्फ बिजली के कारण से बने। हमारे सरकार से निवेदन है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 को न लाए, उस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। हमारे तमाम संगठनों के लोगों को बैठ करके उस पर चर्चा होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी बिल 2003 पर श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आज की तारीख में जितने भी क्षेत्र को निजी, पूर्वांचल है हमारा, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और दक्षिणांचल 4 अंचल हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण केंद्र को पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर दिया गया है। हम उसका विरोध करते हैं। यहाँ पे खड़े होकर के तमाम बिजली कर्मचारी उसका विरोध करते हैं। जैसे आगरा चला गया, ऐसे ही आज की तारीख में पूरा वाराणसी का पूरा क्षेत्र चला गया। तो इस तरह से ये धीरे धीरे जो निजीकरण की तरफ को बढ़ाया जा रहा है कदम, इससे हम पूरे उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी सभी आंदोलित हैं। और हम सब लोगों ने इस बात को लेकर कोविड-19 में इन विपरीत परिस्थितियों में भी अगर कर्मचारी आज सड़क पर खड़ा है तो इसके पीछे निश्चित तौर पर परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। हमारे ऊपर आज उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि अगर आंदोलन करेंगे तो एस्मा लगा देंगे, आंदोलन करेंगे तो हड़ताल पर रोक लगा देंगे। आज की तारीख में डीए फ्रीज कर देंगे आप, 6 उनके भत्ते फ्रीज कर देंगे आप। ये लगातार उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जो सरकार की चल रही है, सबका हम लोग विरोध करते हैं। और भारतीय मजदूर संघ इसीलिए पूरे देश का सबसे बड़ा संगठन है। हमारा भारतीय मजदूर संघ देश का प्रथम स्थान का संगठन है, और इसी कारण से हम सब लोगों ने ये अहद ली है कि कोई कुछ करे न करे, लेकिन भारतीय मजदूर संघ का नैतिक दायित्व हो जाता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी वो सरकार को जगाए, और हम यही सरकार को जगाने का और अलग जगाने का काम कर रहे हैं। भारत माता की जय। धन्यवाद आपको। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में पत्रकार समाज कल्याण समिति ने आए दिन पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार एवं पत्रकारों की हत्या के विरोध में माननीय राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसीएम को सौंपा। समिति ने कहा, गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की निर्मम हत्या कर दी गई, परंतु हत्यारों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, नहीं मृतक के परिवार वालों को अभी तक कोई राहत राशि दी गई। समिति ने मांग की है कि पत्रकार के परिवार वालों को 50 लाख की राहत राशि एवं बच्चों को सरकारी नौकरी तथा निःशुल्क पढ़ाई दी जाए, एवं पत्रकार की हत्या करने वालों का भी एनकाउंटर किया जाए। जिस तरह से पुलिस वालों की हत्या करने वालों का एनकाउंटर किया गया, पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल करके निस्वार्थ समाज की सेवा करता है, जबकि उसको किसी प्रकार का मानदेय भी नहीं मिलता। पत्रकार सुरक्षा कानून पास किया जाना चाहिए। बहुत लंबे समय से पत्रकार साथी मांग करते आ रहे हैं। तो इस तरह से पत्रकारों की निर्मम हत्याएं होती जा रही हैं, तो सभी पत्रकार एकजुट होकर धरना प्रदर्शन के लिए लामबंद होंगे। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मेरा नाम संगीता सिंह है। मैं बरेली से जिला अध्यक्ष महिला विंग से हूँ, ESKS। और
ये हमारा ज्ञापन हमने आज मजिस्ट्रेट साहब को दिया है, जिसमें पत्रकारों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर हम लोग आवाज़ एक अपनी बुलंद करना चाहते हैं। आए दिन उनके साथ जो ऐसे हादसे हो रहे हैं, बहुत ही दुखदाई हादसा जो अभी ये गाज़ियाबाद में हुआ है, इसके लिए मैं पूरी तरीके से भर्त्सना करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे उस परिवार के साथ उनको तो इंसाफ मिले, बाकी हम पत्रकारों को भी पूरी सुरक्षा दी जाए। हम भी समाज का चौथा स्तंभ हैं, हम भी अपने परिवार को जो है इस तरीके से छोड़ करके रोडों पे और समाज की जितनी भी परेशानियां हैं उनको सामने हम लेके आते हैं। तो क्या हमें सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? आए दिन ऐसे मुकदमे हम पत्रकारों पे लगते हैं, हम इसका कौन जिम्मेदार है? हम भी तो समाज के चौथे स्तंभ हैं। धन्यवाद। तो थे के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।